फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में हम चौथा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो पहला पार्ट क्या है? 2, 4, 8, 16। तो इसमें पहला पद क्या है हमारा? A1 बराबर 2 है, A2 हमारा कितना है? 4 है, A3 8 और A4 16। तो इसमें क्या करना है? AP है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होता है? D निकालना होता है, इसका सार्वअंतर निकालना होता है। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो हमारा A2 कितना है? 4 माइनस A1 कितना है? 2। इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो D1 हमारा कितना आ रहा है? 2। ऐसे ही D2 निकालेंगे तो D2 बराबर क्या होता है? A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है? 8 माइनस A2 कितना है? 4। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 4 गया 4। तो यहाँ पे D1 2 है और D2 हमारा कितना है? 4 है। तो इसमें क्या है? इक्वल नहीं है। D1 डज नॉट इक्वल D2, अतः ये AP नहीं है। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट को करते हैं। A1 बराबर कितना है? 2, A2 बराबर कितना है? 5/2, A3 बराबर कितना है? 3, A4 बराबर कितना है? 7/2। तो इसमें क्या करना है? हमें D1 निकालना है। AP है या नहीं उसके लिए D1 निकालेंगे पहले। D1 क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 हमारा कितना है? 5/2 माइनस A1 कितना है? 2 है। इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो 2 LCM हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस 2 दूनी 4। तो D1 बराबर 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो D1 कितना आ रहा है? 1/2। ऐसे ही D2 निकालेंगे हम। D2 बराबर क्या होता है? A3 माइनस A2। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? A3 हमारा 3 है और A2 हमारा कितना है? 5/2। एलसीएम क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे तो 2 तिया 6 माइनस का 5। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 में से 5 गया 1/2। तो इसमें क्या आ रहा है? D1 और D2 क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, अतः यह AP है। यदि ये AP है तो इसमें क्या निकालना है? 3 और पद निकालना है। A5 बराबर क्या हो जाएगा? A4 प्लस D। तो A4 हमारा कितना है? 7/2 प्लस D कितना है? 1/2। इसको सॉल्व करेंगे। 7 और 1 8/2। तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। तो हमारा A5 कितना आ रहा है? 4। ऐसे ही A6 निकालना है। A6 बराबर क्या हो जाएगा? A5 प्लस D। तो A5 हमारा कितना है? 4 प्लस D कितना? 1/2। एलसीएम ले लेंगे 2, 2 चक्कू 8 प्लस 1। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9/2। तो ये क्या है हमारा? A6 कितना आ रहा है? 9/6। A7 सातवां पद। तो यहाँ पर A6 प्लस D। A6 कितना आ रहा है? 9/2 प्लस D हमारा 1/2 है। इसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10/2। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो A7 कितना हो जा रहा है? 5। अतः A5 हमारा कितना है? 4। A6 हमारा कितना है? 9/2। A7 कितना है? 5। ये क्या है? हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पार्ट। तो इसमें A1 हमारा कितना है? माइनस का 1.2। A2 हमारा कितना है? माइनस का 3.2। A3 हमारा कितना है? माइनस का 5.2। A4 हमारा कितना है? माइनस का 7.2। तो इसमें हमें D1 निकालना है। तो D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना? माइनस का 3.2 माइनस A1 हमारा कितना है? माइनस का 1.2। माइनस का 3.2 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 1.2। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2। पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो D1 बराबर कितना है? माइनस का 2 आ रहा है। पीछे क्या है? 0.0 है तो इसको नहीं लिखेंगे।
अब हम क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है, माइनस का 5.2 माइनस A2 हमारा कितना है, माइनस का 3.2। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3.2। इसको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस करना है। 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 3 गया 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा। तो D2 बराबर कितना आ रहा है हमारा, माइनस का 2। पॉइंट 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे। ऐसे ही हम D3 D4 निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, D1 बराबर क्या आ रहा है, D2, अतः ये है AP है। अगले 3 पद निकालना है। तो A5 क्या हो जाएगा हमारा, A4 प्लस D। तो A4 हमारा कितना है, माइनस का 7.2 प्लस D कितना आ रहा है, माइनस का 2। इसको क्या करेंगे हम, माइनस का 7.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ना है। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9.2। A5 इक्वल टू क्या है, माइनस का 9.2। A6 बराबर क्या होता है, A5 प्लस D। तो A5 हमारा कितना है, माइनस का 9.2 प्लस D हमारा कितना है, माइनस का 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 9.2 प्लस माइनस माइनस 2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 9 और 2 कितना होगा, 11.2। दोनों में क्या है, माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 11.2। ऐसे A7 निकालेंगे हम। A7 बराबर A6 प्लस D। तो A6 हमारा क्या है, माइनस का 11.2 प्लस D हमारा क्या है, माइनस का 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 11 माइनस का 11.2 प्लस माइनस माइनस 2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। दोनों को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। तो 11 और 2 13 हो जाएगा, 13.2 माइनस का। तो A7 हमारा कितना है, माइनस का 13.2। अतः A5 क्या है हमारा, माइनस का 9.2। A6 हमारा कितना है, माइनस का 11.2। A7 कितना है, माइनस का 13.2। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, A1 क्या है हमारा, माइनस का 10। A2 हमारा कितना है, माइनस का 6। A3 हमारा कितना है, माइनस का 2। A4 कितना है, 2। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, D1 निकालना है। D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है, माइनस का 6 माइनस माइनस का 10। तो यहाँ पे माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 10, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस आएगा। D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है, माइनस का 2 माइनस A2 कितना है हमारा, माइनस का 6। तो यहाँ पे माइनस का 2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है 6। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 4, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर D2 हमारा कितना है, 4। इसमें क्या है, D1 और D2 क्या है, इक्वल आ रहा है, अतः यह AP है। तो हमें अगले 3 पद निकालना है। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। तो A4 हमारा कितना है, 2 प्लस D हमारा 4 है। A5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। ऐसे ही A6 निकालना है हमें। A6 बराबर A5 प्लस D। तो A5 हमारा 6 है प्लस D हमारा 4 है। तो यहाँ पे A6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 4 10। A7 निकालना है। तो A6 प्लस D। A6 हमारा कितना है, 10 प्लस D हमारा 4 है। तो A7 कितना हो जाएगा, 10 और 4 14। अतः A5 हमारा कितना है, 6 है। A6 कितना है, 10। A7 कितना है, 14। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा है 5वां नंबर। तो A1 हमारा क्या है, A1 बराबर 3। A2 बराबर क्या है, 3 प्लस रूट 2।
A3 बराबर कितना है 3 प्लस 2√2। A4 कितना है हमारा 3 प्लस 3√2। तो हमें D1 निकालना है। D1 बराबर क्या है A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है 3 प्लस √2 और माइनस A2 A1 कितना है 3 है। तो यहाँ पे प्लस का 3 माइनस के 3 कैंसिल हो जाएगा। तो D1 कितना हो जाएगा √2। अब हमें क्या निकालना है D2 निकालना है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 हमारा कितना है 3 प्लस √2। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा। तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस √2। तो ये माइनस का 3 यहाँ पे प्लस का 3 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या है 2√2 माइनस का √2। माइनस के √2 के सामने यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ये। तो यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे √2 बचा, √2 के सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो D2 हमारा कितना है √2। D1 और D2 क्या है हमारा इक्वल आ रहा है, √2 आ रहा है, अतः यह AP है। और हमें अगले 3 पद निकालना है। तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 प्लस D। तो A4 हमारा कितना है 3 प्लस 3√2 प्लस D हमारा कितना है √2। तो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे √2 के सामने कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे √2 के सामने 3 है तो 3 और 1 4, 4√2। तो A5 कितना है 3 प्लस 4√2। ऐसे ही हमें A6 निकालना है। तो A5 प्लस D हो जाएगा। A6 बराबर क्या हो जाएगा A5 हमारा कितना है 3 प्लस 4√2 जो अभी हमने निकाला है, प्लस D हमारा कितना है √2। इसको क्या करना है हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 4 और 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 4 और 1 5√2। तो यहाँ पे A6 बराबर कितना आ रहा है हमारा 3 प्लस 5√2। ऐसे हमें A7 निकालना है। तो A6 प्लस D। तो A6 हमारा कितना है ये हमने निकाला है 3 प्लस 5√2 प्लस D हमारा √2 है। तो यहाँ पर 3 प्लस 5 और 1 कितना होता है 6√2। तो A7 कितना है हमारा 3 प्लस 6√2। अतः A5 हमारा कितना है 3 प्लस 4√2। A6 कितना है 3 प्लस 5√2। A7 कितना है 3 प्लस 6√2। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा है छठा नंबर। तो A1 हमारा कितना है 0.2। A2 हमारा कितना है 0.22। A3 बराबर कितना है 0.222। A4 कितना है 0.2222। तो हमें D1 निकालना है। तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है 0.22 माइनस 0.2। इसको क्या करना है हमें माइनस करना है। तो इसको हम ऐसे करेंगे 2 और यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है 0.2 है, यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया है माइनस करने के लिए। तो यहाँ पे 2 में से 2 0 से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0 पॉइंट और यहाँ पे 0। तो D1 कितना निकल जाएगा 0.02। D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है 0.222 माइनस A2 कितना है 0.22। तो इसको माइनस कैसे करेंगे 0.222 माइनस 0.22 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस करने के बाद, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ पे हमारा D2 बराबर कितना आ रहा है 0.002। तो यहाँ पर क्या है D1 हमारा कितना है 0.02 और D2 हमारा क्या है 0.002 है। तो यहाँ पर D1 डज नॉट इक्वल D2, अतः यह AP नहीं है। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा है 7 पार्ट। तो A1 हमारा कितना है 0, A2 हमारा कितना है -4,
A3 हमारा कितना है माइनस का 8, A4 कितना है हमारा माइनस का 12। तो हमारा D1 कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना माइनस का 4 माइनस A1 हमारा कितना है 0 है। तो यहाँ पर D1 हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 4। ऐसे ही हम D2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या है A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है माइनस का 8 माइनस A2 हमारा कितना है माइनस का 4। तो यहाँ पे D2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8 प्लस माइनस 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 प्लस 4। तो यहाँ पे 4 में से प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गया 4 आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो इसमें क्या है दोनों D2 क्या है हमारा सेम है, D1 इक्वल टू D2, अतः यह AP है। तो हमें नेक्स्ट 3 पद हमें क्या करना है, अगले 3 पद निकालना है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A4 प्लस D। A4 हमारा कितना है माइनस का 12 प्लस D हमारा कितना है माइनस का 4। तो वो माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस का 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो दोनों में क्या माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो A5 कितना है माइनस का 16। ऐसे ही A6 निकालना है हमें। तो A5 प्लस D करना है। तो A5 कितना है हमारा माइनस का 16 प्लस D हमारा कितना है माइनस का 4। तो यहाँ पर क्या है माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस 4। तो यहाँ पर इसको क्या करना है 16 और 4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो A6 हमारा कितना है माइनस का 20। A7 बराबर क्या हो जाएगा A6 प्लस D। तो A6 हमारा कितना है माइनस का 20 प्लस D हमारा कितना है माइनस का 4। तो यहाँ पर A7 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो A7 हमारा कितना है माइनस का 24। अतः A5 हमारा कितना है माइनस का 16, A6 हमारा कितना है माइनस का 20, A7 कितना है माइनस का 24। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है। A1 हमारा कितना है माइनस का 1/2, A2 हमारा कितना है माइनस का 1/2, A3 बराबर कितना है माइनस का 1/2, A4 कितना है माइनस का 1/2। तो हमारा D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो हमारा D1 माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। तो ये प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो D1 है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम D2 निकालेंगे। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है माइनस का 1/2 माइनस A2 हमारा कितना है माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। तो हमारा D2 क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो D2 बराबर 0। D1 इक्वल टू D2 दोनों क्या आ रहा है सेम आ रहा है 0 आ रहा है, अतः यह AP है। तो जब ये AP है तो हमें क्या निकालना है इसके अगले 3 पद निकालना है। तो A5 क्या हो जाएगा हमारा A4 प्लस D। तो A4 हमारा कितना है माइनस का 1/2 प्लस D हमारा 0 है। तो A5 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। ऐसे ही A6 निकालेंगे। तो A6 के बराबर क्या हो जाएगा A5 प्लस D। तो A5 माइनस का 1/2 प्लस D 0। तो यहाँ पे A6 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2। A7 बराबर क्या हो जाएगा A6 प्लस D। तो A6 हमारा कितना है माइनस का 1/2 प्लस D हमारा 0 है। तो A7 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। अतः A5 हमारा कितना है माइनस का 1/2, A6 कितना है माइनस का 1/2, A7 कितना है माइनस का 1/2। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा है 9th पार्ट। तो A1 हमारा कितना है 1, A2 है 3, A3 है हमारा 9, A4 हमारा है 27। तो हमारा D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 हमारा 3 है माइनस 1
तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2। ऐसे हमें D2 निकालना है। D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है 9 माइनस A2 हमारा कितना है 3 है। तो हमारा D2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, D1 और D2 क्या है, इक्वल नहीं आ रहा। D1 इक्वल डज नॉट इक्वल D2, अतः ये AP नहीं है। नेक्स्ट हमारा है 10वां नंबर। तो A1 हमारा कितना है A2 बराबर है 2A, A3 बराबर है 3A, A4 बराबर है 4A। तो यहाँ पे D1 कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 कितना है हमारा 2A माइनस A1 कितना है A। तो यहाँ पे D1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से यहाँ पे क्या है, A के सामने कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे 1A। तो D1 कितना है हमारा A है। ऐसे ही D2 A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है 3A माइनस A2 कितना है 2A। तो यहाँ पे 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1A। तो D2 इक्वल टू क्या है 1A। चाहे हम 1A लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, D1 और D2 क्या है, दोनों इक्वल हैं। D1 इक्वल टू D2, अतः यह क्या है AP है। तो हमें अगले 3 पद को क्या करना है, निकालना है। तो हमारा A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। तो हमारा A4 कितना है 4A प्लस D हमारा कितना है A है। तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और 1 सामने कुछ नहीं है तो 1, तो 4 और 1 5A। ऐसे ही A6 निकालना है। A6 बराबर क्या हो जाएगा, A5 प्लस D। तो यहाँ पे A5 कितना आ रहा है 5A प्लस D हमारा A है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6A। तो यहाँ पे A6 बराबर कितना है 6A। ऐसे हम A7 निकालेंगे। तो यहाँ पे A6 प्लस D हो जाएगा। तो यहाँ पे A6 हमारा कितना है 6A प्लस D हमारा A है। तो यहाँ पे A7 कितना हो जाएगा हमारा 6 और 1 7A। अतः A5 हमारा कितना आ रहा है 5 है, A6 हमारा कितना आ रहा है 6A, A7 कितना आ रहा है 7A। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर। तो यहाँ पे A1 हमारा कितना है A, A2 हमारा कितना है A स्क्वायर, A3 हमारा कितना है A की घात 3, A4 हमारा कितना है A की घात 4। तो इसमें D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है A स्क्वायर माइनस A1 हमारा A है। तो यहाँ पे दोनों में क्या A है, तो A कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे अंदर A बचेगा माइनस 1। A हमारा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचा। तो D1 हमारा कितना है A माइनस 1। ऐसे ही हम D2 निकालेंगे। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो यहाँ पर A3 हमारा कितना है A की घात 3 माइनस A2 हमारा कितना है A माइनस 1। तो यहाँ पर A की घात 3 माइनस, यहाँ पर A से A को गुणा करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे A बन जा A। तो यहाँ से D2 हमारा क्या आ रहा है A की घात 3 माइनस A स्क्वायर प्लस A। तो यहाँ पे D1 और D2 क्या है, इक्वल नहीं आ रहा है, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा D1 डज नॉट इक्वल टू D2, अतः ये क्या है AP नहीं है। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा है 12वां नंबर। तो A1 हमारा कितना है √2, A2 हमारा कितना है √8, A3 हमारा कितना है √18, A4 हमारा कितना है √32। तो यहाँ पे √8 को हम कैसे लिखेंगे, पहले इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे 1 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर लिखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे √8 को हम 2√2 करके लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 18 को कैसे लिखेंगे √18 को, तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 का 3। तो यहाँ पे 3 क्या है जोड़े में बन रहा है और 2 जोड़े में नहीं बन रहा है। तो √18 को हम कैसे लिखेंगे 3√2।
और यहाँ पे 32 को हम कैसे लिखेंगे? 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 2 का जोड़ा करेंगे तो 2 आ रहा है, तो 2 दूनी 4 बाहर हो जाएगा और 1 2 जोड़े से जोड़ा नहीं बन रहा तो ये अंदर आ जाएगा। तो ऐसे ही √32 को हम कैसे लिखेंगे? 4√2। अब हम D1 और D2 निकालेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि ये AP है या नहीं है। D1 बराबर क्या हो जाएगा? D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है? √8 माइनस A1 हमारा कितना है? √2। तो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2√2 माइनस √2। तो यहाँ पर D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा 1√2। तो D1 हमारा क्या है? √2। ऐसे ही हम D2 निकालेंगे तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है? √18 माइनस A2 हमारा कितना है? √8। तो यहाँ पे क्या करेंगे? √18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3√2 माइनस √8 को हम क्या लिखेंगे? 2√2। तो अब हम क्या करेंगे? इनको माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे √2। तो D2 हमारा कितना है? √2। तो यहाँ पर क्या है? D1 इक्वल टू D2, ये क्या है? इक्वल है, अतः यह AP है। AP है तो हमें क्या करना है? आगे के पद को निकालना है। तो A5 क्या हो जाएगा? A4 प्लस D। A5 हमारा कितना है? √32 प्लस D हमारा कितना है? √2। तो रूट में 32 को हम कैसे लिखेंगे? 4√2 प्लस √2। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 और 1 5√2। तो यहाँ पे A5 कितना हो जाएगा? 5√2। ऐसे A6 निकालेंगे तो A6 से कितना हो जाएगा? A5 प्लस D। तो A5 हमारा कितना है? 5√2 प्लस D हमारा √2 है। तो यहाँ पर 5 और 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6√2। तो A6 हमारा कितना है? 6√2। A7 निकालेंगे तो यहाँ पर A6 प्लस D। तो A6 हमारा क्या है? 6√2 प्लस D हमारा है √2। तो यहाँ पे 6 और 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7√2। तो A7 कितना है हमारा? 7√2। अतः √5 कितना है हमारा? 5√2। √6 हमारा कितना है? 6√2। √7 है 7√2। ये क्या है? हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारा है 13वां नंबर। तो A1 हमारा कितना है? √3। A2 हमारा कितना है? √6। A3 हमारा कितना है? √9। A4 बराबर √12। तो इसमें 12 को हम कैसे लिखेंगे? 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो यहाँ पे √12 को हम कैसे लिखेंगे? 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे √3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? D1 निकालना है। तो D1 हमारा कितना है? A2 माइनस A1। A2 हमारा √6 है और माइनस A1 हमारा कितना है? √3। √6 माइनस √3, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर का जो वैल्यू है वो क्या है? अलग अलग है, और √6 की जो फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो D1 हमारा कितना है? √6 माइनस √3। और D2 बराबर कितना है? A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना आ रहा है? √9 माइनस A2 हमारा कितना है? √6। तो यहाँ पे √9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 माइनस √6, रूट सही है, तो यहाँ पर भी ये सॉल्व नहीं होगा। तो D1 और D2 हमारा कितना है? D1 डज नॉट इक्वल D2। तो D1 कितना आ रहा है? √6 माइनस √3, और D2 हमारा कितना आ रहा है? 3 माइनस √6, तो ये इक्वल नहीं आएगा, अतः यह AP नहीं है। नेक्स्ट हमारा है 14वां नंबर। तो A1 हमारा कितना है? 1 स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1। A2 हमारा कितना है? 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9। A3 हमारा कितना है? 5 का स्क्वायर, 5 पच्चे 25। A4 हमारा कितना है? 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर D1 हमारा कितना है? A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है? 9 माइनस A1 हमारा कितना है? 1।
तो यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा। तो D1 बराबर कितना आ रहा है 8। ऐसे ही हमें D2 बराबर कितना हो जाएगा A3 माइनस A2। तो यहाँ पे A3 हमारा कितना है 25 माइनस A2 हमारा कितना है 9। तो 25 में से 9 को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो D2 हमारा कितना आ रहा है 16 आ रहा है। D1 और D2 क्या है इक्वल नहीं है, अतः ये AP नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां नंबर। तो यहाँ पे A1 हमारा कितना है 1 का स्क्वायर बराबर 1, A2 हमारा कितना है 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 25, A3 बराबर कितना है 7 का स्क्वायर 7 × 7 तो 49, और A4 हमारा क्या है दिया हुआ है 73। तो यहाँ पर D1 कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 25 माइनस A1 कितना है 1। तो 25 में से 1 गया 24। तो D1 कितना आ रहा है हमारा 24। ऐसे D2 निकालेंगे तो D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है 49 माइनस A2 हमारा कितना है 25। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। D2 हमारा कितना है 24। यहाँ पर क्या है D1 इक्वल टू D2 अतः ये AP है। तो हमें अगले 3 पद निकालना है। तो A5 हमारा कितना हो जाएगा A4 प्लस D। तो A4 हमारा कितना है 73 प्लस D हमारा कितना है 24। इसको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 3 और 7 7 8 9। तो यहाँ पे जो हमारा A5 कितना आ रहा है 97। A6 हमारा कितना हो जाएगा A5 प्लस D। तो A6 क्या है हमारा 97 प्लस D हमारा कितना है 24 है। तो इनको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। तो A6 हमारा कितना है 121। ऐसे ही A7 निकालेंगे तो A7 बराबर कितना हो जाएगा A6 प्लस D। तो A6 हमारा कितना है 121 प्लस D हमारा कितना है 24 है। इसको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 145। तो A7 कितना है 145। अतः A5 हमारा कितना है 97, A6 हमारा कितना है 121 और A7 कितना है 145। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। क्लास 10th के और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।